नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे IOL केमिकल के बारे में। हालांकि दोस्तों इस कंपनी में देखा तो कुछ दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम आज की बात करें तो आज भी जो है कि हरे निशान में देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें तो ये कंपनी ने रिसेंट में 270-72 के आसपास लो लगाया था और अभी की बात करें तो कंपनी ने रिसेंट में ही देखा जाए तो 440 रुपये का हाई लगाया है, जो कि दोस्तों मेरा मानना है कि ये कंपनी 500 के ऊपर भी ट्रेड करेगी। हालांकि दोस्तों हमने 500 रुपये पे जो कि पहले ही बताया है, उससे देखा है तो अभी तक 500 रुपये के टारगेट को अचीव नहीं किया है। इस स्टॉक से रिलेटेड दोस्तों हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, सबसे पहले आपसे बता दें कि बहुत सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी देखा है तो इस स्टॉक में फंसे हैं और कुछ इन्वेस्टर हो सकता है कि तेजी को देख करके इस स्टॉक को बाइंग करने की बात कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में भी बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को जान लीजिए, कंपनी करती क्या है। चलिए मैं स्टॉक के ऊपर आ जाता हूं। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं दोस्तों और कुछ इन्वेस्टर अभी इस स्टॉक को बाइंग करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस को समझ लीजिए कि कंपनी करती क्या है। दोस्तों ये भी कंपनी देखा है तो डायरेक्टली जो है कि केमिकल और फार्माक्यूटिकल को बिलोंग करती है। हालांकि दोस्तों जो कंपनी बनाती है, देखिए दोस्तों वर्ल्ड में आप देख सकते हैं वर्ल्ड मार्केट शेयर है कंपनी के पास लगभग 35% अकेले ही जो कि ये कंपनी कंट्रीब्यूट करती है। किसमें दोस्तों? बुरफेन इस कंपनी का जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेयर है, जो कि पेन किलर में काम आता है। वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें तो ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी, जो कि आपको पता है दोस्तों स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां कैसी होती है, 80%, 90%, 70% क्रैश हो जाती है, लेकिन दोस्तों उनके रिकवर भी होने के चांस उतना ही है। तो हालांकि दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें तो अभी तक इस कंपनी 50% के ऊपर रिटर्न बना के दे दिया है। कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले दोस्तों, रिजल्ट की बात करें तो जिस हिसाब से कंपनी जो है कि मार्केट में मतलब 35% मार्केट शेयर कंपनी के पास है पेन किलर में दोस्तों, तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी की जो रेवेन्यू है दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप ही देखने को मिले है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है। नेट प्रॉफिट की भी अगर हम बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस पे जंप ही देखने को मिले हैं। हालांकि दोस्तों अगर हम कंपनी के पीएनएल की अभी तक बात करते हैं तो पीएनएल भी देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का पीएनएल भी आपको ग्रोइंग मोड में देखने को मिलेगा, नेट प्रॉफिट भी आपको ग्रोइंग मोड में देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं दोस्तों तो इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सीधा कंपनी का जो है कि डबल हो गया। कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ देखा है दोस्तों तो अभी टीटीएम में थोड़े डाउन देखने को मिले। हालांकि दोस्तों लॉन्ग टाइम में आप देखेंगे तो लगभग 17 से 18% का है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 40 से 50-60% का है, ये भी देख सकते हैं। 3 साल में देखिए दोस्तों क्या हुआ कि मतलब एक्सेप्शनल की बात कर सकते तो पेंडेमिक आया, उसमें बहुत सारी जो है कि मतलब फार्मा सेक्टर की कंपनियां चली दोस्तों, उस हिसाब से देखा है तो यहाँ पे भी मतलब जो चलते हुए दिखे, उसके बाद जो है कि अभी 3 साल में डाउन हो गए। 2021, 22 और 23 की बात करें थोड़े से डाउन हो गए, तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी के अभी रेवेन्यू मतलब जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो माइनस देखने को मिल रहा है। सीजीआर की बात करें, सीजीआर भी कंपनी का अच्छा है, रिटर्न इक्विटी भी 20 का है। हालांकि दोस्तों जिस साइज की कंपनी उस हिसाब से देखा है तो कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, कोई छोटा मोटा बैलेंस शीट नहीं। देख सकते हैं आप 1,500 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है, जो कि ग्रोइंग मोड में है। और कंपनी की डेट की बात करें तो 80 करोड़, चाहे तो आप इसको जीरो डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। पे दोस्तों ये स्टॉक 500 रुपये पे क्यों जा सकता है? देखिए दोस्तों सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास कितना स्टेक है, 48% का स्टेक है, जो कि प्रमोटर ने बाइंग किया है पूरा लो प्राइस पे। वहीं पे अगर हम एफआईज की बात कर सकते हैं, एफआईज ने भी बाइंग किया है एकदम लो प्राइस पे। वहीं पे अगर हम बताना चाहते दोस्तों कि डीआईज की बात करें तो डीआईज ने भी बाइंग किया है। हालांकि दोस्तों अगर हम इस स्टॉक में देखेंगे तो डीआईज जो है कि बाइंग करते ही जा रहे हैं। अगर हम पब्लिक की बात कर सकते तो पब्लिक ने भी देख सकते हैं आप, मतलब क्या होता है दोस्तों आपको पता है कि जब भी कोई भी रिटेल स्टॉक होता है दोस्तों कि स्टॉक में मतलब जब गिरावट होती है तो वो सेल करके चला ही जाता है। इसमें देख भी सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इससे बड़ा एग्जांपल कुछ नहीं है। हम आ गए IOL केमिकल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी जो है कि फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया कंपनी जो है कि पेन किलर बनाती है। वहीं पे अगर हम कंपनी के प्राइस की बात करते हैं तो आज के दिन भी ये कंपनी लगभग मतलब 420 रुपये का हाई लगाया था, जो कि मतलब कहने का अर्थ दोस्तों ये है कि 4-5% कंपनी ने आज भी तेज़ी दिखाया है। अगर हम वहीं पे हमने आपसे क्या बताया दोस्तों कि अगर आप इसके चार्ट देखेंगे तो यहाँ लो से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कंपनी लगभग 50% के ऊपर जो है कि अभी तक रिटर्न बना के दे दिया है। जैसा कि आप अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये कंपनी 50% के ऊपर अभी तक रिटर्न बना के दे दिया। वो भी अगर हम टाइम की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से मतलब 1 महीने या 1 महीने, 1.25 महीने के आसपास आप कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर हम कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में कुछ दिनों से लगातार तेजी देखने को मिली, तो उस हिसाब से अगर हम वैल्यूम की बात करेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में देखा है तो वैल्यूम मतलब वही 5 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड होते हैं, जिसमें देखा है तो 60-70% माल डिलीवरी में उठाया जाता है। मतलब दोस्तों नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर इसको थोड़ा सा फोकस बना के चल सकते हैं कि देखिए नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर सेल कर रहे होंगे, हो सकता है किसी के पास पुरानी होल्डिंग्स होगी। हालांकि दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात
तो ये कंपनी दोस्तों रिसेंट में, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि रिसेंट में ही देखा जाए तो कंपनी ने 272-70 के आसपास लो लगाया। वहीं पर अगर हम हाई की बात करें तो 28 अप्रैल 2023 को कंपनी ने हाई लगाया। हालांकि दोस्तों इतनी गिरावट होने के बाद देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। तो उस हिसाब से देखा तो 325% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। जैसा कि हमने दोस्तों आपसे क्या बताया कि जो छोटी कंपनियाँ होती है उनमें क्या है कि दोस्तों गिरावट के बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ऐसे देखेंगे तो ये भी कंपनी 70% के आसपास डाउन हुई थी। हालांकि अभी की बात करें तो इस कंपनी में रिकवरी देखने को मिली, लेकिन हाँ दोस्तों जो इसमें जो ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, हो सकता है कि अगर इस स्टॉक में 500 के ऊपर ये स्टॉक टूटता है दोस्तों, 500 के ऊपर जाता है तो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों इस प्रकार की कंपनियां देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। जैसा कि आप इसके अगर पुराने चार्ट को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो कोविड के बाद इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों इस कंपनी को देखा है तो रिसेंट में ही जो कि एसीएम लिस्ट में डाल दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं शॉर्ट टाइम एसीएम लिस्ट में डाला गया है, जो कि डेट की बात करें तो 20 अप्रैल 2023 को ही डाला गया था। कंपनी ने हाई की बात करें तो 28 अप्रैल के आसपास लगाया था, जो कि अभी एग्जिट डेट की बात करें जो कि अभी तक देखा है तो एग्जिट ही हुआ नहीं है, एक्टिव ही चल रहा है। जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये कंपनी लो से लगभग देखा जाए तो 51% 50% के ऊपर रिटर्न बना के दे दिया। अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं तो आज के दिन 5 लाख वैल्यूम बने। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम भी बनता है, क्या है दोस्तों, लाखों में शेयर ट्रेड होते हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें तो दोस्तों देखिए एशियन लिस्ट में आने के बाद आपको पता है कि वहाँ पे जो है कि कुछ प्रॉपर ट्रेडिंग रुक जाती है। हालांकि दोस्तों जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ये कंपनी कई दिनों से एक फ्लैट कारोबार कर रही है। देखा जाए तो 2-3% की तेज़ी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो एक तरफा तेज़ी देखने को मिली थी। वहीं पे जो एशियन लिस्ट के पहले की बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पे 1.5%, 3%, 4%, 6%, 5% देख सकते हो ये स्टॉक कई दिनों तक तेज़ी ही दिखाया था। उस हिसाब से देखा जाए तो एशियन लिस्ट में इस कंपनी को डाला गया तो कोई एज ए पैनिक वाली बात नहीं है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए, देखिए जो भी रिटेल स्टॉक बाइंग करेगा दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग करना और बहुत हैवी अमाउंट आपको निवेश नहीं करना है। एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ, एज ए रिस्क के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक रिस्की है दोस्तों। रिस्की क्या है, ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। हालांकि दोस्तों देखिए अभी क्या है, ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, पेन किलर की बात करें दोस्तों, तो पेन किलर जो बनाती है दोस्तों तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि पेन किलर लेने को जो है कि अवॉइड करते हैं दोस्तों, लेने से लिए मना बोलते हैं। तो उस हिसाब से देखा है तो आने वाले समय में हो सकता है कि कंपनी के लिए कुछ रिस्क भी बन सकता है, जो कि ये मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें तो देखिए पेन किलर के बिना भी जो है कि चलने वाला है नहीं। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का जो कि परफॉर्मेंस, कंपनी का बिजनेस वो भी ठीक ठाक है। अगर हम कंपनी की बात करें तो ये कंपनी हो सकता है कि 500 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी एशियन में है तो उस हिसाब से थोड़ा हो सकता है कि टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ लोअर साइड की बात करें तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से 350 बहुत हो जाता है। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि कंपनी 400 450 के बीच में ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।